देखते ही देखते वो एक छोटी सी नाव बहुत बड़ी बन जाती है। यार कालू, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतनी बारिश के बाद तो तेरा राशन बिल्कुल नहीं बचा होगा। चल अब वापस चलते हैं। कालू कौवा और उसकी पत्नी दूसरे जंगल से लौट आए थे, इसीलिए सारे पक्षी उनसे मिलने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं। कालू भैया और कल्लो बहन खैरियत तो है? बड़ी जल्दी वापस आ गए आप दूसरे जंगल से। आपने तो कहा था कि आप वहाँ पर कुछ और दिन रुकेंगे। हाँ रानी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जल्दी में ही वापस आना पड़ा। कालू कौवे की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है। क्या हुआ कालू भैया, आखिर ऐसी क्या बात है? रानी बहन, मैं अभी अभी उस जंगल से एक खबर सुनकर आ रहा हूँ कि कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा तूफान हमारे जंगल की तरफ आने ही वाला है और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम अपना सामान लेकर नदी के उस पार वाले जंगल की तरफ चलें ताकि हम अपनी जानें तो बचा सकें। ये खबर सुनकर जंगल के सारे पक्षियों की तो जैसे जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ कालू भैया जो आपको पता चल गया। अभी चलकर हम सब अपना सामान बांधते हैं, कहीं देर ना हो जाए। इधर रानी चिड़िया के घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो उसे अपनी एक पोटली में बांध लेती है। बच्चों जल्दी करो, तुम भी तैयार हो जाओ, तूफान किसी भी समय आ सकता है। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मम्मा, मगर हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे? देखो बेटा, मेरे पास जो भी बचा हुआ खाना था इसे मैं अपने साथ ले चल रही हूँ। इसके बाद जो भी होगा वहाँ पर देखा जाएगा। इधर कालू और कल्लो भी अपना सामान बांध रहे थे। देखो कल्लो, हमारे पास बहुत से चावल हैं, मगर हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें बहुत वजन है। इसीलिए हम इसे इस प्लास्टिक के ड्रम में डाल देते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम इसे यहाँ से ले जा सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये तूफान कितना तेज होगा। और इधर मौसम भी बहुत खराब हो जाता है। आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। कालू कौवा रानी चिड़िया के दरवाजे पर आकर उसे आवाज लगाता है। रानी बहन जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मौसम बहुत खराब हो चुका है, ऐसा ना हो कि हम सब यहाँ पर फंस जाएं। रानी चिड़िया भी तैयार बैठी थी, वो कालू कौवे का ही इंतजार कर रही थी। हाँ कालू भैया, हम भी तैयार हैं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, बस अभी निकलते हैं। इधर रानी और जंगल के सारे पक्षी अपना अपना सामान लेकर नदी के उस पार वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो सब तेजी से उड़ते ही जा रहे थे। उड़ते उड़ते आखिरकार वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कालू भैया, हम आखिर यहाँ पर पहुँच तो गए, मगर यहाँ पर न दाना है न रहने के लिए कोई घर। आखिर ऐसा कितने दिन चलता रहेगा? रानी बहन, मुश्किल समय तो है, मगर हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जब तक ये बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक पूरा दिन गुजर जाता है और बारिश थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन पक्षियों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वो सब खत्म हो चुका था। कालू भैया, हम तो भूख बर्दाश्त कर जाएंगे, मगर ये हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा। कालू कौवा खुद भी बहुत परेशान था। रानी बहन, मैंने अपने घर पर बहुत से चावल रखे हुए थे, मगर वहाँ पर तो बहुत सा पानी होगा। अगर कहीं से नाव का बंदोबस्त हो जाए तो मैं और कबूतर वहाँ से वो चावल ले आएं, इससे हमारा कुछ दिन का अच्छा गुजारा हो जाएगा। कालू भैया, अब नाव कहाँ से लाएं? ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है, बस ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। उन चारों छोटे छोटे बच्चों को बहुत भूख लगी थी, कहीं उनकी मम्मा परेशान ना हो जाएं, इसीलिए वो खुद ही दाना ढूंढने बहुत दूर निकल आते हैं। लॉली लॉली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कहीं से खाना ला दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। हाँ लाली, भूख तो मुझे भी लगी है, तुम कुछ करो ना। लाली को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसका भाई और उसके दोस्त भूख पर तड़प रहे थे, मगर वो कुछ ना कर पा रही थी क्योंकि उसे खुद भी बहुत भूख लगी हुई थी। यूं ही वो सब बैठे हुए थे कि उन्हें अचानक ही कहीं से एक आवाज सुनाई देती है।
प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों, क्या आपने ये आवाज सुनी? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लाली, वहाँ से आ रही है ये आवाज। चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। और इसके बाद वो सब उस आवाज की दिशा में चलने लगते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें आवाज आ रही थी। दोस्तों, मुझे लगता है ये आवाज सामने कार से आ रही है। हमें अंदर चलकर देखना होगा। वो सारे बच्चे जब गार के अंदर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां पर तो एक चमकती हुई बहुत सुंदर सी किताब पड़ी हुई थी। प्यारी किताब, क्या तुम हो? तुमने हमें आवाज दी। लाली की आवाज सुनकर वो किताब उनसे बोलने लगती है। हाँ हाँ प्यारे बच्चों, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम बच्चों को रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या वाकई? मगर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? छोटी चिड़िया, क्योंकि मैं एक जादुई किताब हूँ। मेरे कागज से तुम जो भी चीज बनाओगी वो सच हो जाएगी। इसके बाद वो सारे बच्चे वो जादुई किताब लेकर अपने मम्मा के पास आ जाते हैं। बच्चों, ये क्या है? और आप सब कहाँ चले गए थे? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। उसके बाद लाली अपनी मम्मा को उस जादुई किताब के बारे में सब कुछ बता देती है। लाली बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम इस किताब के कागज से एक घर बनाओ। अगर ये सच हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लाली उस किताब के कागज से एक कागज का छोटा सा घर बनाती है और उसे जमीन पे रखते ही वो एक बहुत बड़ा कागज का घर बन जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। लाली बेटा, अब इस जादुई कागज से एक कागज की नाव बनाओ जिसे हम अपने जंगल जाकर वहाँ से राशन ला सकें। इसके बाद लाली एक कागज की छोटी सी नाव बनाती है और देखते ही देखते वो एक छोटी सी नाव बहुत बड़ी बन जाती है। और इसके बाद कालू और कबूतर दोनों नाव में बैठकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, उनका पूरा जंगल तो पानी में डूब चुका था। यार कालू, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतनी बारिश के बाद तो तेरा राशन बिल्कुल नहीं बचा होगा। चल अब वापस चलते हैं। नहीं नहीं कबूतर, मैंने अपने चावल बहुत ही हिफाजत से रखे थे, बस मैं अभी ही ले आता हूँ, तू मेरा इधर ही इंतजार करना। इसके बाद कालू कौवा नाव को घर की तरफ ले जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। कालू कौवा तैरता हुआ घर के अंदर आ जाता है, जहाँ इसे अपने रखे हुए चावल नजर आ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ से चावल निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वो चावल कश्ती में रखकर वहाँ से चल पड़ते हैं। वो नाव में तैरते हुए वापस ही उसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर वो सारे पक्षी उस कागज घर में बहुत ही सुकून से बैठे हुए थे। वो कागज घर किसी सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत था। ये लो दोस्तों, मैं ये चावल ले आया हूँ। अब बारिश रुकने तक हमें राशन की कमी नहीं होगी। हाँ कालू भैया, अब बारिश रुकने तक हम सब इस कागज घर में बड़े आराम से रह सकते हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। इसके बाद वो सारे पक्षी उस कागज घर में बड़े ही आराम से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है।